अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है। बच्चों में छोटे कद का मसला क्यों होता है और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। आपको एक स्क्रीन पर चार्ट नजर आ रहा होगा। मेल और फीमेल में हाइट के हवाले से एक कंपैरिजन होता है और साथ में कहना कि एज के हिसाब से हाइट बढ़ती है। अगर किसी बच्ची का कद उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं रहा तो हो सकता है उसको छोटा कद होने का मसला। और दूसरा, जेनेटिकली कोड डिटरमाइन करता है कि बच्चों में हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स में किसी का भी कद छोटा है तो हो सकता है बच्चों को जेनेटिकली छोटे कद का मसला आ रहा हो। तो इसी तरह अगर एक बच्चे के पेरेंट का कद बहुत ज्यादा अच्छा है और बच्चे का कद कहने के छोटा है तो उनको कोई मसला हो सकता है। तो उस मसले की वजह से उसकी हाइट रुकी हुई है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि 18 से 20 साल की उम्र के बच्चों में ही कद की जो थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होता है, वो अपना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। 20 साल से ऊपर वाले बच्चों में हाइट के हवाले से इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि 20 साल से ऊपर बच्चों की जो ग्रोथ सेल होती हैं, ग्रोथ प्लेट होती हैं, वो रुक जाती हैं और उन पर कहने के ज्यादा हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिलता। तो 20 साल से छोटी उम्र के बच्चों में बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो अब बात करते हैं चंद टिप्स की जिन पर अमल करने से हाइट वगैरह को इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर एक्सरसाइज करने से बॉडी के पोस्चर को चेंज किया जा सकता है। दूसरा ये कि एक्सरसाइज करने से हड्डी की जो ग्रोथ सेल होती हैं, ग्रोथ प्लेट होती हैं, उन पर जब हम ज्यादा वजन डालेंगे तो उनकी ग्रोथ और हड्डी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जितनी भी जंपिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी जो स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं वो भी हाइट के हवाले से अपना बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। दूसरी जो टिप्स है वो डाइट के हवाले से है। बच्चों में एक मुतवाजन गजा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिन बच्चों की गजा मुतवाजन नहीं होती उन बच्चों में भी कह लें कि बहुत ज्यादा हाइट कम होने के चांसेस होते हैं। बच्चों में उम्र के हिसाब से ग़िज़ाइयत चेंज होती रहती है। बच्चों में कैल्शियम का, आयरन का, विटामिन डी का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनमें अगर किसी में भी कमी आ रही है तो बच्चे की ग्रोथ कम होने के चांसेस होते हैं, हाइट कम होने के चांसेस होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट से हम ये बात जानते हैं कि बच्चे में किस चीज़ की कमी आ रही है। बच्चे में आयरन की कमी आ रही है, विटामिन डी की कमी आ रही है, कैल्शियम की कमी आ रही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी आ रही है। अगर इनमें से किसी की भी कमी आ रही है तो बच्चों में अलहदा से सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। साथ में ग़िज़ाइयत पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, तो फिर जाकर जो ग़िज़ाइयत का एक प्लान होता है वो मुकम्मल होता है। तीसरी जो टिप्स है, बच्चों में बैलेंस रूटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों में नींद वगैरह का पूरा होना नहायत ही ज़रूरी होता है। बच्चों में 8 घंटे तक नींद का पूरा होना नहायत ज़रूरी होता है। बच्चों की हाइट के हवाले से नींद वगैरह भी बहुत ज़्यादा एक अहम फैक्टर होता है। इसी तरह कुछ बच्चों में ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे होते, तो उनको या तो हार्मोन की फॉर्म में इंजेक्ट करवाया जाता है या फिर वो फैक्टर काउंट किए जाते हैं जिनकी वजह से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे होते। तो उन पर अमल करने से भी बच्चे की ग्रोथ के हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो हाइट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलती है। थायराइड की वजह से भी बच्चों की हाइट वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चंद अहम पॉइंट थे जिन पर अमल करने से काफ़ी ज़्यादा हाइट वगैरह को इम्प्रूव किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।